रात का सन्नाटा, बारिश की बूंदों का शोर और एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है आलिया की, एक 23 साल की युवती जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व और महत्वाकांक्षी थी। आलिया एक फलती फूलती फैक्ट्री की सीईओ थी, जिसने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से यह मुकाम हासिल किया था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। एक शानदार करियर, एक आलीशान घर और एक ऐसी महत्वाकांक्षा जो उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन उस रात जो बारिश से भीगी थी और रहस्यों से भरी थी, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यह कहानी उस रात की है जब आलिया का सामना एक ऐसे खतरे से हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आलिया शहर से बाहर एक जरूरी मीटिंग के लिए निकली थी। उसकी लग्जरी कार की हेडलाइट्स सड़क को रोशन कर रही थीं और रात के 11 बज चुके थे। सड़कें सुनसान थीं और बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर तेजी से टकरा रही थीं। वाइपर की एक समान आवाज के बीच आलिया का ध्यान रियर व्यू मिरर पर गया। एक काली कार जिसकी हेडलाइट्स धुंध में चमक रही थीं, कुछ देर से उसका पीछा कर रही थी। पहले उसने इसे इत्तेफाक समझा, शायद कोई और भी उसी रास्ते पर जा रहा हो। लेकिन जब वह कार हर मोड़ पर उसके पीछे बनी रही तो आलिया की सांसें तेज होने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और एक अजीब सा डर उसके मन में घर करने लगा। उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई, ये सोचकर कि शायद वह कार पीछे छूट जाए। लेकिन काली कार भी उसी रफ्तार से उसका पीछा कर रही थी। आलिया का दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या यह कोई साधारण ड्राइवर था या कोई और इरादा था? उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर उस पर हावी हो रहा था। उसने अपने फोन को चेक किया, यह सोचकर कि शायद वह अपने ऑफिस के मैनेजर को कॉल कर सके। लेकिन स्क्रीन पर सिग्नल की कमी का संदेश देखकर उसका दिल और बैठ गया। वह अकेली थी इस सुनसान सड़क पर और बारिश ने माहौल को और डरावना बना दिया था। डर के मारे आलिया ने एक जल्दबाजी में फैसला लिया और अपनी कार को एक सुनसान रास्ते की ओर मोड़ लिया जो जंगल की ओर जाता था। उसने सोचा कि शायद वह कार उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जंगल की सड़क अंधेरी थी और बारिश ने रास्ते को कीचड़ से लथपथ कर दिया था। पेड़ों की घनी छाया और सन्नाटे ने माहौल को और भयावह बना दिया था। सड़क पर जगह जगह गड्ढे थे और आलिया को अपनी कार को संभालने में मुश्किल हो रही थी। उसने बार बार रियर व्यू मिरर में देखा और हर बार वह काली कार की हेडलाइट्स उसे नजर आ रही थी। उसका डर अब पैनिक में बदल चुका था। तभी एक जोरदार झटके के साथ उसकी कार रुक गई। इंजन ने जवाब दे दिया था। आलिया ने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। उसने अपनी कार की बोनट खोली, लेकिन बारिश और अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका मैकेनिकल ज्ञान सीमित था और वह जानती थी कि इस सुनसान जगह पर कोई मदद नहीं मिलने वाली। उसने अपने फोन को फिर से चेक किया, लेकिन स्क्रीन पर अब भी नो सिग्नल लिखा हुआ था। उसका दिल अब और तेजी से धड़कने लगा। बारिश अब तेज हो चुकी थी और सड़क पर पानी का बहाव शुरू हो गया था। वह कार में बैठी अपने आसपास के अंधेरे को देख रही थी और डर से उसका गला सूख रहा था। तभी उसने रियर व्यू मिरर में फिर से वही काली कार की हेडलाइट्स देखी। वह अब भी उसका पीछा कर रही थी। आलिया का दिमाग सुन्न हो चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन जंगल का अंधेरा और बारिश का शोर उसे और डरा रहा था। तभी उसे एक विचार आया। वह कार में बैठकर इंतजार नहीं कर सकती थी, उसे कुछ करना होगा। डर के मारे उसने तुरंत कार से उतरने का फैसला किया। उसने अपनी हाई हील्स उतारी और बारिश में भीगते हुए जंगल की ओर भागी। कीचड़ में उसके पैर फिसल रहे थे और बारिश का पानी उसके चेहरे पर बह रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि वह बाहर निकल आएगा। पेड़ों की टहनियां उसके चेहरे को छू रही थीं और जंगल का सन्नाटा उसे और डरा रहा था। वह नहीं जानती थी कि वह कहां जा रही थी। बस वह उस काली कार से दूर भागना चाहती थी। उसका दुपट्टा कांटों में फंस गया और उसे छोड़कर वह आगे बढ़ी। बारिश ने उसे पूरी तरह भिगो दिया था और उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। उसे बस इतना पता था कि उसे उस कार से बचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ देर भागने के बाद उसकी नजर एक पुराने टूटे फूटे घर पर पड़ी। घर जर्जर हालत में था और इसके बाहर एक बुझी हुई अलाव थी, जिसके धुएं से यह अंदाजा लग रहा था कि शायद यहाँ कोई रहता हो।
बारिश में भीग चुकी आलिया को अब ठंड लगने लगी थी और उसका शरीर कांप रहा था। उसने सोचा कि शायद इस घर में उसे मदद मिल सकती है। वह डरते डरते घर की ओर बढ़ी। घर का दरवाजा पुराना और लकड़ी का था, जो हवा के झोंकों से हल्का हल्का हिल रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को खटखटाया। कुछ पल के सन्नाटे के बाद दरवाजा खुला। सामने एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसने मैला कुचैला सा सफेद कुर्ता पजामा पहना था और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आलिया को असहज कर रही थी। उसने आलिया को देखा, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे और वह ठंड से कांप रही थी। बूढ़े ने बिना कुछ कहे उसे अंदर आने का इशारा किया। आलिया ने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाया, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि शायद यहां रुकना ही उसका एकमात्र विकल्प है। घर के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हवा में एक सड़ांध भरी गंध थी जो आलिया को परेशान कर रही थी। दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें टंगी थीं और कोने कोने में धूल और मकड़ियों के जाले थे। घर की लकड़ियां चरमरा रही थीं, जैसे वे कोई पुराना रहस्य छिपा रही हों। आलिया ने अपने डर को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें हर कोने को स्कैन कर रही थीं। उसने देखा कि एक पुराना मेज था जिस पर कुछ टूटी फूटी चीजें रखी थीं। एक पुराना लालटेन, कुछ जंग खाए बर्तन और एक टूटी हुई कुर्सी। बूढ़े ने अपना नाम हसन बताया और उसे एक पुराना तौलिया थमाया। उसने आलिया को कुछ पुराने कपड़े दिए ताकि वह अपने भीगे कपड़े बदल सके। आलिया ने एक छोटे से कमरे में जाकर कपड़े बदले। कमरा अंधेरा और ठंडा था और उसमें से भी वही सड़ांध भरी गंध आ रही थी। कपड़े पुराने थे और उनमें से एक अजीब सी गंध थी, जैसे उन्हें सालों से धोया न गया हो। लेकिन आलिया के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने जल्दी से कपड़े बदले और बाहर आई। हसन ने एक छोटी सी मेज पर खाना परोस दिया था। खाने की थाली में कुछ रोटियां और एक साधारण सी सब्जी थी। आलिया को भूख लगी थी और उसने बिना ज्यादा सोचे खाना खा लिया। खाने का स्वाद अजीब था, जैसे उसमें कुछ मिला हुआ हो, लेकिन उसने इसे अपनी थकान और डर का असर समझा। उसने हसन को देखा जो चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो आलिया को परेशान कर रही थी। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की और खाना खत्म किया। हसन ने उसे एक छोटे से कमरे में सोने के लिए कहा, जिसमें एक पुराना पलंग और एक टूटी हुई खिड़की थी। कमरे में एक पुराना अलमारी थी जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। आलिया ने उसकी बात मान ली और कमरे में जाकर लेट गई। थकान और डर ने उसे जल्दी ही नींद की आगोश में ले लिया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी काली कार और हसन की अजीब हरकतों के बारे में सोच रहा था। नींद में डूबी आलिया को एक अजीब सी आवाज ने जगाया। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई धीरे धीरे मिट्टी खोद रहा हो। उसने आंखें खोली और अपने आसपास के अंधेरे को महसूस किया। उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे से उठी और खिड़की के पास गई। बाहर बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन हवा में ठंड थी। उसने देखा कि हसन बाहर खड़ा था, एक फावड़ा लिए, और वह जमीन में कुछ खोद रहा था। उसकी हरकतें रहस्यमयी थीं और उसका चेहरा चांद की रोशनी में और भी डरावना लग रहा था। आलिया का दिल बैठने लगा। उसने सोचा कि शायद उसने इस घर में रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह डर के मारे कमरे से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पाया कि वह बाहर से बंद था। उसका डर अब और बढ़ गया। उसने खिड़की से बाहर निकलने की सोची, लेकिन खिड़की इतनी छोटी थी कि उसका निकलना नामुमकिन था। उसने कमरे में इधर उधर देखा, शायद कोई हथियार या रास्ता मिल जाए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था सिवाय पुराने फर्नीचर और धूल के। तभी उसे फिर से वही सड़ांध भरी गंध महसूस हुई जो अब और तेज हो गई थी। आलिया की जान अब खतरे में थी। क्या हसन कोई खतरनाक इंसान था? उस घर में क्या रहस्य छिपा था? क्या आलिया ने उस अनजान घर में रुककर अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था? यह जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए।